प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन विषय के बहुवैकल्पिक यानी MCQ प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। लेकिन विषय समझने से पहले यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। जी हाँ, यह देखने के लिए आप सभी कॉपी पेन लेकर मेरे साथ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। अंत में अपने अंकों को देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजिए मुझ में है दम। तो चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक की चर्चा हम इस वीडियो के भाग 1 में कर चुके हैं और यहाँ पर आपके समक्ष है 31वां प्रश्न। किसी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना जिसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि सम्मिलित हों उसे क्या कहते हैं। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, एंकर पैकेज, ड्राई एंकर, एंकर बाइट, फोन इन। तो उसे कहते हैं एंकर पैकेज। 32वां प्रश्न। टीवी पर 2 वॉइस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का काम करता है उसे क्या कहते हैं। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, बाइट, एंकर पैकेज। तो इसका सही उत्तर होगा ग बाइट। 33वां प्रश्न। टीवी में केवल बाइट या वॉइस ओवर नहीं होते बल्कि और भी प्राकृतिक ध्वनियाँ होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। उनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर यहाँ पर है नेट या नेट साउंड। ये साउंड अपने आप ही स्वतः वीडियो को शूट करते हुए उसके अंतर्गत आ जाती है। प्रश्न संख्या 34। जनसंचार के किन माध्यमों में निम्नलिखित उपरोक्त अधोहस्ताक्षरी, क्रमांक और द्वारा शब्दों के भ्रामक अर्थ देने के कारण इनके प्रयोग से बचने का प्रयास किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा घ रेडियो, टीवी। इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रश्न संख्या 35। तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के स्थान पर और, या, लेकिन आदि का इस्तेमाल किन जनसंचार माध्यमों में किया जाता है। तो इसमें 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, उनमें से सही उत्तर है क रेडियो, टीवी में। 36वां प्रश्न। किस जनसंचार माध्यम में अनावश्यक विशेषण, सामासिक एवं तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं यानी बढ़ा चढ़ाकर जो उपमाएं दी जाती हैं से बचना चाहिए। किस में बचना चाहिए। सही उत्तर आपका है क रेडियो, टीवी में। प्रश्न संख्या 37। छोटे एवं तारतम्य युक्त वाक्य, प्रचलित शब्द यानी ऐसे शब्द जो बोलचाल के करीब हों, उनसे विद्वता न झलके बल्कि अपना सहज पड़ोस दिखाई पड़े, ये विशेषताएं जनसंचार के किस माध्यम के लिए उपयुक्त हैं। तो आपकी स्क्रीन पर 4 विकल्प हैं, मुद्रित माध्यम, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। किस में होगा। सही उत्तर है टीवी। सही उत्तर है टीवी, ख। अब आइए कुछ प्रश्न इंटरनेट से संबंधित लेते हैं। 38वां प्रश्न। ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता का अन्य नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ग इंटरनेट पत्रकारिता। प्रश्न संख्या 39। नई पीढ़ी के लिए कौन सी पत्रकारिता एक आदत सी बनती जा रही है। नई पीढ़ी किस में ज़्यादा खोई रहती है, कौन सी पत्रकारिता है, सब जानते हैं। सही उत्तर होगा क इंटरनेट पत्रकारिता। 40वां प्रश्न। कौन सी पत्रकारिता जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है वहीं वह अश्लील, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का जरिया भी है। मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर सबको पता है, सारे विद्यार्थी जानते हैं। क्या होना चाहिए। सही है इंटरनेट पत्रकारिता, ख इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 41। पहले टेलीप्रिंटर पर 1 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह कितने शब्द भेजे जा सकते थे, कितनी लिमिट थी। तो इसका सही उत्तर है घ 80 शब्द ही भेजे जा सकते थे। 42वां प्रश्न। वर्तमान समय में कंप्यूटर के माध्यम से 1 मिनट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितने शब्द भेजे जा सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ख 56 किलोबाइट यानी 70,000 शब्द। इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन विकसित होती जा रही है, इसकी संख्या बढ़ भी सकती है।
प्रश्न संख्या 43, इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान कौन सी पत्रकारिता के दायरे में आता है? चार विकल्प है, इंटरनेट पत्रकारिता, यूट्यूब पत्रकारिता, क्रोम पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता। कौन सी रहेगी? क इसका सही उत्तर है इंटरनेट पत्रकारिता। तो इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास से संबंधित अब प्रश्न लेते हैं। उनसे संबंधित 44वां प्रश्न, विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? 8वां, तीसरा, चौथा, 11वां, कौन सा? सही उत्तर है ख, तीसरा दौर। 45वां प्रश्न, इंटरनेट पत्रकारिता के दौर से संबंधित कौन सा कथन गलत है? पहला दौर 1982 से 1992 तक, दूसरा 1993 से 2001 तक, तीसरा 2002 से अब तक, और सच्चे अर्थों में यही सबसे टिकाऊ दौर है, ऐसा लिखा गया है। चौथा 2001 से 2012 तक। इसका सही उत्तर है चौथा दौर 2001 से 2012 तक। ये कथन गलत है, बाकी इसके पहले तीनों दौर सही हैं। प्रश्न संख्या 46 पर आइए। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का संबंध किससे है? सब जानते हैं, सब बच्चों को पता है, क्योंकि सब जो है कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं, पारंगत हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ग, कंप्यूटर से यानी वेब भाषा से। 47वां प्रश्न, 1996 से 2002 के बीच अमेरिका में कितने लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था? घ उत्तर है 5 लाख व्यक्तियों को, 5 लाख व्यक्तियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। 48वां प्रश्न, इंटरनेट पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत के लिए पहला और दूसरा दौर कब से प्रारंभ होता है? तो इसका सही उत्तर है क, पहला 1993 में और दूसरा दौर प्रारंभ होता है 2003 में। 49वां प्रश्न, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की दृष्टि से कौन सी साइटें बेहतर मानी जाती हैं? अब यहाँ एक तथ्यात्मक प्रश्न है, ये बहुवैकल्पिक प्रश्न नहीं है, मैं एक महज जानकारी दे रहा हूँ और इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो विद्यार्थी ध्यान से समझें। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेटसमैन, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक, ये सारी पत्रकारिताएं जो हैं वो इंटरनेट पत्रकारिता के संबंध में बेहतर मानी जाती हैं। प्रश्न संख्या अर्ध सेंचुरी यानी 50वां प्रश्न, वह कौन सी साइट है जो नियमित रूप से अपडेट होती हैं? तो ये भी तथ्यात्मक प्रश्न है। हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक और जी न्यूज़, ये समय समय पर नियमित रूप से अपडेट होते रहते हैं। 51वां प्रश्न, कौन सी साइट ऐसी है जो शुल्क भुगतान के बाद ही देखी जा सकती है, यानी पैसे भरोगे तभी देख पाओगे? तो कौन सी है? क सही उत्तर है इंडिया टुडे, और बाकी को आप निःशुल्क दे सकते हो। 52वां प्रश्न, यदि भारत में सच्चे अर्थों में कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह कौन सी साइट है? rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन, सीफी, उपर्युक्त सभी, कौन सी होनी चाहिए? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, ये सही पत्रकारिता कर रही है। 53वां प्रश्न, इंटरनेट पत्रकारिता के क्षेत्र में गंभीरता से काम करने वाली पहली साइट कौन सी है? पहली साइट है, आप शायद जानते हो विद्यार्थी इस प्रश्न को भी, रिडीफ, क सही उत्तर है इसका। रिडीफ ऐसी साइट है जो गंभीरता से काम कर रही है इंटरनेट पत्रकारिता में। 54वां प्रश्न, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय किसको जाता है? ये भी बहुत चर्चित प्रश्न है और इसका उत्तर है क, तहलका.com, बहुत नाम सुना है बच्चों ने इसका। अब कुछ हिंदी नेट संसार से हम प्रश्न लेते हैं। 55वां प्रश्न, हिंदी में नेट पत्रकारिता यानी वेब दुनिया इसको हिंदी में कहा जाता है की शुरुआत इंदौर के किस समूह से हुई? इसके लिए आप विकल्प चुनिए, 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। ख सही उत्तर है नई दुनिया समूह, नई दुनिया समूह। 56वां प्रश्न, ये भी तथ्यात्मक प्रश्न है, हिंदी के कौन से अखबार इंटरनेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं, यानी इंटरनेट पर अपना पूरा काम कर चुके हैं, अच्छे से काम करते हैं? वे है जागरण, नई दुनिया, भास्कर, नवभा टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, हिंदुस्तान, राजस्थान पत्रिका, प्रभात खबर। ये सारे के सारे इंटरनेट पर बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। 57वां प्रश्न, कौन सा अखबार प्रिंट के रूप में न होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भास्कर, प्रभात खबर, प्रभा साक्षी, राजस्थान पत्रिका, कौन सा होना चाहिए?
सही उत्तर है ग, प्रभा साक्षी। 58वां प्रश्न, पत्रकारिता की दृष्टि से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट जो इंटरनेट के मानदंडों के अनुसार चलती है कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ग, बीबीसी। बीबीसी बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में। 59वां प्रश्न, इंटरनेट पर कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं? तो पहला है अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय और उपर्युक्त सभी। तो कौन सा विकल्प होना चाहिए? ये सारी की सारी पत्रिकाएं साहित्यिक पत्रिकाओं के रूप में चलती हैं इंटरनेट पर। तो सही उत्तर है ग, उपर्युक्त सभी। 60वां प्रश्न, हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भाई सबसे बड़ी समस्या जो है वो मुख्य रूप से आप सब जानते होंगे, बेलगाम फ़ॉन्ट और कीबोर्ड का मानकीकरण। बेलगाम फ़ॉन्ट से तात्पर्य बहुत सारे फ़ॉन्ट हिंदी में हैं, कोई मानक फ़ॉन्ट होने चाहिए जो सब प्रयोग करें, एक ही तरह के फ़ॉन्ट होने चाहिए। तो ये एक दिक्कत सबसे बड़ी है हिंदी के अंतर्गत। 61वां प्रश्न, हिंदी की वेब पत्रकारिता अपने किस काल में है? तो आपके समक्ष 4 विकल्प हैं, प्रतियोगिता काल में, प्रौढ़ काल में, शैशव काल में और समृद्ध काल में। इसका सही उत्तर है ग, शैशव काल में, क्योंकि अभी भी भारत में वेब पत्रकारिता ने इतना विकास नहीं किया है। 62वां प्रश्न, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? तो रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट, कौन सा होना चाहिए? ख सही उत्तर है टेलीविजन। 63वां प्रश्न, जो आवाज़ें टीवी के कार्यक्रम शूट करते हुए खुद ब खुद चली आती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है, सही उत्तर है ख, नेट या नेट साउंड। मुझे लगता है आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आप इन दोनों वीडियो के प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से समझ लेते हैं तो इनसे बाहर सीबीएसई में प्रश्न आने वाला नहीं है। अब जल्दी से मुझे लिखकर भेज दीजिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपके कितने अंक आए। धन्यवाद।